सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बोधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्मः नास्ति परः श्रीदेवोऽमृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य से संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निरापक श्रमण श्री शोधा सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। 1,105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धर्मश्री बंधो, नीति ग्रंथों में मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले 3 आधार बतलाए हैं, जिसके माध्यम से हमारी पहचान होती है समाज में, परिवार में और देश में। और इसके बाद में सज्जनों के बीच में, साधु संतों के बीच में वो 3 कौन से पहलू हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है और हम पहचाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है धर्म। सबसे पहले कहा है धर्म। दूसरे नंबर उन्होंने रखा है नीति को। तीसरे नंबर पर रखा है उन्होंने शिक्षा को। अर्थात धर्म के माध्यम से, नीति के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्योंकि जन्मा जायते शूद्रः, जन्मे से यह व्यक्ति शूद्र होता है, लेकिन उसी समय जब इसको धर्म के संस्कार मिलना प्रारंभ होते हैं तब हमारे लिए समाज और परिवार हमें स्वीकार कर लेती है। वह धर्म 2 प्रकार का धर्म अपने यहाँ पर कहा गया है। एक धर्म होता है व्यवहार धर्म, एक होता है निश्चय धर्म, जिसे हम ये भी कह सकते हैं एक गृहस्थ का धर्म होता है और एक गृह त्यागी का धर्म होता है। अर्थात दोनों प्रकार के जो धर्म होते हैं ये हमारे व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं। तो सबसे पहले गृहस्थ का धर्म क्या होता है? तो गृहस्थ के धर्म के लिए आचार्य भगवंतों ने 6 चीज़ों का निर्धारण किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय। ये 3 संयम, तप और दान, ये 3 यानी 6 कर्तव्य कहे हैं। इनमें से पहले जो 3 हैं उन 3 में से सबसे प्रमुख रखा है देव पूजा को, क्योंकि ये जो है देव पूजा तीनों गतियों में संभव है। 3 गतियों में सहज में करने को मिल सकती है, देव गति में, मनुष्य गति में और त्रियंच गति में। ये तीनों गतियों में सहज मिल जाती है। नरक गति में नारियों को पूजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है, ना तो वहाँ जिन बिंब है न जिनालय है।
वहाँ एक क्षण के लिए शुभ परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ परिणाम देह वेदना विक्रिया आदि सब की सब क्या होती हैं, अशुभतर होती हैं, अर्थात वहाँ शुभ का कोई काम नहीं होता है। ये 3 गतियों में देव पूजा है। गुरु सेवा भी 2 गतियों में ही संभव है, मनुष्य में और त्रियंचों में। ये 2 लोग ही गुरु की सेवा कर सकते हैं। देवलोग गुरु की सेवा किस रूप में कर सकते हैं, उनके उपसर्ग को दूर करने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सहयोग तभी करेंगे जब उन मुनि महाराज का पुण्य कर्म का उदय होगा। यदि महाराज का भी पाप कर्म का उदय है, उस समय देव भी नहीं आते हैं। जब तीर्थंकर अवस्था में अर्थात मुनि अवस्था में आदिनाथ भगवान थे, उस समय तक उनको आहार चर्या की विधि नहीं मिली। उस समय कहाँ गया था सौदारविंद्र? जो 6 माह पहले से जानकर के रत्न वृष्टि करना प्रारंभ कर देते, जन्म के समय उत्सव मनाया और जब तक दीक्षा नहीं दी, स्वर्ग से भोजन वस्त्र आभूषण सब कुछ इंद्र व्यवस्था करता था। और 6 माह का कावसर तप करने के बाद जब आहार चर्या को उठे, तब कहाँ गया इंद्र का वध ज्ञान? तो कहते हैं जब हमारा पापी कर्म का उदय होता है, उस समय हमारा कोई साथ नहीं देता है, और पुण्य कर्म का उदय होता है तो बिना बुलाए भी सहयोग करने क्या है लोग आशया करते हैं। इसलिए मनुष्य त्रियंच 2 ऐसे प्राणी हैं, इनको गुरु सेवा करने का क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाया करता है। अर्थात मनुष्य जो है 4 तरह से सेवा कर लेता है गुरु महाराज की। आहार दान दे करके, आवास दान दे करके, उपकरण दान दे करके और औषध दान दे करके। ये 4 प्रकार के दानों के माध्यम से वो गुरु की सेवा भैया वृत्ति क्या है आसानी से कर सकता है। त्रियंच जो है गुरुओं की सेवा 2 तरह से करते हैं। सबसे पहले वो आवास दान दे करके क्या करते हैं, गुरु की सेवा कर लेते हैं। प्रसिद्ध हुआ है, कौन हुआ है आवास दान में? कौन प्रसिद्ध हुए हैं? सुअर। कौन हुआ है? मुनि महाराज को अपनी गुफा में रोक लिया था और शेर से क्या करी थी, महाराज की रक्षा करी थी। इसलिए आवास दान में किसको प्रसिद्ध किया उन्होंने? कोई राजा महाराजा नहीं मिले उस समय, कोई श्रेष्ठी नहीं मिला, संबंधवद आचार्य महाराज को कौन मिला? एक सुअर मिला। यानी उसने मुनि महाराज को क्या किया था, आवास दान दिया था। चाहते तो आवास दान में और अभय दान में प्रसिद्ध कर सकते थे विष्णु कुमार जी को, जिन्होंने 700 मुनि महाराज के उपसर्गों को क्या किया था, दूर किया था। निर्भय बनाकर के उनकी चर्या आदि कराई थे। उनको प्रसिद्ध क्यों नहीं किया संबंधवत जी ने? वात्सल्य में तो ले लिया, लेकिन दान में उन्होंने भैया वृत्ति उनको स्मरण नहीं किया। दोनों में बहुत अंतर होता है, वात्सल्य में और भैया वृत्ति दान सेवा आदि में दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से वो सेवा कर लेते हैं। अपन लोग भी आहार दान आदि दे करके 4 दानों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, गुरु सेवा कर सकते हैं। स्वाध्याय 4 गतियों में संभव है। 3 गतियों में स्वाध्याय सहज मिल जाता है। देव लोग नंदीश्वर से आकर के विदेश क्षेत्र में जाते हैं, साक्षात भगवान की वाणी सुन सकते हैं। यहाँ भी आकर के मुनिराजों के प्रवचन सुन सकते हैं। और फिर उनकी सभा में जो प्रमुख इंद्र होता है वह भी क्या करता है, धर्म में चर्चा करता है। वहाँ भी क्या हो जाता है, स्वाध्याय होता है। स्वर्गों के विषय में कहा है कि सर्वार सिद्धि आदि में इतनी गहन तत्व चर्चा होती है, वो 33 सागर तक चर्चा होती है। वो जो चर्चा आज हो जाती है वो रिपीट नहीं होती, कभी क्या नहीं करते, वो दोहराते नहीं हैं। इस प्रकार से वो स्वाध्याय वहाँ संभव है। तिरंच भी मुनि महाराजों की सभा में आ जाते हैं और प्रवचन को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं। और मनुष्य भी क्या करते हैं, ग्रंथों को पढ़ लेते हैं अथवा सभा में आके धर्म ध्यान करके स्वाध्याय जैसे कर्तव्य को पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये तीनों आवश्यक यहाँ संभव है।
लेकिन संयम जो है वो सिर्फ 2 गतियों में ही संभव है, मनुष्य और तिर्यंचों में। 2 गति वाले ही संयम को धारण कर सकते हैं। मुख्य रूप से संयम की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य गति में ही संभव है, तिर्यंच देश संयम को धारण कर पाते हैं, इससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। तब कौन कर पाता है? तप भी मनुष्य गति में ही संभव है और कोई भी गति में तप संभव नहीं है। तप के बाद में आता है दान। दान जो होता है वह मनुष्य गति में ही संभव है। क्यों? सुस्याति सर्गो दानम, अपने द्वारा अर्जित द्रव्य को क्या करना? दे देना, बगैर अपेक्षा के। क्या करके? अपेक्षा से रहित होकर के देना उत्तम दान है। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी नीति दी है, मांगने पर देना अच्छा है। क्या करना? मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन बिना मांगे आवश्यकता का अनुभव करके देना उत्तम दान है। क्या करके? हम सामने वाला मांग ना पाए और हम जान लें कि इसको आवश्यकता है, हम आवश्यकता का अनुभव करके वो कह ना पाए, उसके पहले हम उसकी व्यवस्था करना, वो क्या माना जाता है? उत्तम दान माना जाता है। ये हमारा धर्म होता है। इस धर्म का पालन किया था। आज अपन सब लोग यहाँ बैठे हैं, सुरक्षित हैं। ये हमारी सत्ता की अनुकूलता थी। ये हमारे राजा महाराजाओं का वर्तमान में जो प्रशासन है उसका उपकार किया। जब हम बैठे सभी लोग धर्म में ध्यान कर रहे हैं, आज की तिथि को याद करते हैं। अरहनाथ भगवान के तीर्थ काल की वो घटना है कि जहाँ सत्ता इतने प्रतिकूल हो गई कि उन मंत्रियों ने 700 मुनि महाराज पर उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया था? उपसर्ग प्रारंभ हो गया था। 18 दिन तक लगातार उपसर्ग चलता रहा। वो महाराज एक साथ बैठे हैं, 700 महाराज, चारों तरफ से उसने हवन कुंड बनाए बड़े बड़े, और हवन कुंड में हवन की सामग्री नहीं डाली। क्या डालता था वो? पशुओं को डालता था। अब उन पशुओं को जब अग्नि में जलेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उनसे जो धुआं आदि निकलेगा, उससे महाराजों की क्या स्थिति हो रही होगी। और आज अपन सब लोग आनंद मना रहे हैं, आज अपन पकवान बनाने में लगे हुए हैं, आज अपन रिश्तेदारी का निर्वाह करने में लगे हुए हैं। और उस समय कितनी चिंता थी, और इस चिंता को दूर करने में कोई श्रावक समर्थ नहीं हो पाया। मात्र एक मुनि महाराज ने निमित्त ज्ञान से जाना और जान करके अपने छुल्लक जी से कहा, और छुल्लक जी ने कहा इसमें तो कोई बाधा नहीं है, धर्मों धर्मात्मा पर संकट आता है तो हम उसके लिए अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं। और वो गए। किसके पास सामर्थ्य है? विष्णु कुमार का नाम लिया, उनमें ये सामर्थ्य है, हमें तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो सामर्थ्य है उनमें। ऐसा जब उनको गए छुल्लक जी ने विष्णु कुमार जी को क्या किया? बहुत निवेदन किया। विष्णु कुमार जी ध्यान में लीन थे, और यदि उनके लिए एक मुहूर्त पहले यदि समाचार नहीं मिलता, एक मुहूर्त बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता। क्या होता? केवल ज्ञान हो जाता और सर्वैसे ही दूर हो जाता। लेकिन छुल्लक जी ने ये निवेदन किया, उन्होंने सुना, और सुन करके उनका हृदय द्रावित हो गया वात्सल्य से। क्योंकि मोह में, प्रेम में, वात्सल्य में बहुत अंतर होता है। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में एक व्यक्ति के प्रति होता है, और वात्सल्य में प्राणी मात्र के प्रति होता है। किसमें? एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। इस वात्सल्य में कुल जाति का भेद समाप्त हो जाता है। जैसी मेरी आत्मा वैसे सामने वाले की आत्मा। जो जो मुझे पसंद नहीं है वह दूसरे को भी पसंद नहीं है। ऐसी भावना से, वात्सल्य से भर करके उन्होंने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया। चाहते तो हाथ बढ़ा करके सारे महाराजों को उठा लेते। क्या कर लेते? उठा लेते। कौन? उनके पास रिद्धि थी। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? इसलिए नहीं किया
कि तुम श्रावकों का कर्तव्य क्या है। यानी श्रावक के कर्तव्य का बोध कराने के लिए उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ दिया कि मुनि पद में रिद्धियों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, और श्रावक का कर्तव्य कि साधु की सेवा कैसे की जाती है, उनका उपसर्ग आदि कैसे दूर किया जाता है, बिना बुलाए अकंपनाचार्य महाराज ने नहीं बोला कि भैया तुम्हारे लिए और क्या करो, हमारी रक्षा करो, ये उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन विष्णु कुमार जी ने क्षुल्लक जी के माध्यम से जाना और जान करके अपना भेष मुनि पद को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ करके एक उन्होंने याचक का भेष बनाया। किसका बनाया? याचक का भेष बना लिया, एक भिक्षु का भेष बना लिया, एक मांगने वाले बटुक का क्या कर लिया, भिक्षा मांगने वाले का भेष धारण कर लिया। और भेष धारण करके वो दान दे रहा था, वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करके महाराजों का क्या कर दिया, उपसर्ग दूर किया। जब आचार्य महाराज ने इस घटना को सुनाया था और जब वो प्रवचन हमने सुना, आचार्य जी ने एक ही शब्द से दो चीज़ें कह दी थी। अकंपनाचार्य महाराज ने सिद्ध कर दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। कौन? वो ध्यान में क्या हो गए, लीन हो गए। लेकिन उन्होंने कहा विष्णु कुमार ने सिद्ध कर दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सब कुछ कर सकता है। अर्थात उन्होंने क्या किया, व्यवहार में आकर के उपसर्ग को क्या कर दिया, दूर किया। और अंतिम में कहा एक साधु का संघ के प्रति क्या कर्तव्य हुआ करता है, ये बात कहते हुए उन्होंने कहा श्रावकों को जगाने के लिए उन्होंने श्रावक का वेश धारण किया कि एक श्रावक का क्या कर्तव्य होता है। इसलिए एक कर्तव्य निर्वाह करने का दिन है। किसका दिन है? कर्तव्य निर्वाह करने का दिन है। उत्सर्ग दूर हुआ, सारे श्रावक इकट्ठे हुए। महाराज ने, विष्णु कुमार जी ने सबको डांटा, फटकारा और समझाया। और तब उन लोगों ने आकर के संकल्प के रूप में अपने अपने हाथ में धागा बांधा। बहन को नहीं बांधा था और बहन ने भाई को नहीं बांधा था, मंदिर की खिड़की में नहीं बांधा था, बाजोटा में नहीं बांधा था, पिछी कमंडल में नहीं बांधा था, यानी किसी चीज़ में धागा नहीं बांधा। किस में बांधा था? किस भाव से? आज हम सब संकल्प करके ये रक्षा सूत्र को बांधते हैं कि मेरे रहते हुए आज से किसी मुनि पर संकट नहीं आने देंगे, और कोई भी सहधर्मी होगा हम उसके संकट को क्या करेंगे, दूर करेंगे। इस भाव से उन्हें क्या बांध लिया था? धागा बांध लिया था। और आप लोग कैसा धागा बांध रहे हो? कहाँ? आज तो अभिषेक पूजन चतुर्दशी का पर्व भी छोड़ करके कहाँ गए? पुरुष वर्ग ससुराल में चले गए और महिला वर्ग अपने अपने कहाँ चले गए? मायके चले गए। लेकिन ये सहोदर का पर्व नहीं है, सहधर्मी का पर्व है। आप चाहें तो कल बहुत अच्छी पावन तिथि है, श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। ऐसे मुनि राजों की पूजन आदि करेंगे। आप धागे सब लेके यहाँ आओ, सारे धागे यहाँ रहो और रख कर के पूज्य महाराज जी के सानिध्य में महाराज से कहो कि महाराज आप मंत्रोच्चारण करें, और आज हम रक्षा सूत्र को आपके मुखारविंद से लेकर के सुनते हुए हम अपने हाथ में बांध के संकल्प करेंगे कि आज से हम कभी भी धर्मात्माओं पर किसी पर संकट नहीं आने देंगे। हम सबको समर्पित करके एक दूसरे की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो कौन सा पर्व माना जाएगा? वो वात्सल पर्व माना जाएगा, श्रमण संस्कृति की रक्षा का पर्व माना जाएगा। क्योंकि श्रावकों का बहुत बड़ा दायित्व होता है श्रमणों की रक्षा करने का। क्योंकि यदि आप लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो हम लोगों की चर्या का पालन कौन कराएगा?
कौन करेगा? इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपने हाथ में धागा बांध करके हमें रक्षा सूत्र को संकल्प करें। अब मंदिरों में बांध देते हो, टेबलों में बांध देते हो, दूसरे दिन छूटता नहीं है, महीनों महीनों बंधे रहते हैं, तो कोई शुद्धि नहीं रहती है। अभिषेक करने वाले उन्हीं से छलते जाते हैं और रोज क्या करते हैं? 16 कहाँ रहा, शुद्धि कहाँ रही? रहती क्या शुद्धि? न शुद्धि रहती न 16 रहता है। इसलिए हम जिनालयों को तो सुरक्षित रखें, नवदेवताओं को सुरक्षित रखें और अपने हाथ में क्या करें? संकल्प पूर्वक। और कौन सा धागा बांधें? सूती धागा बांधना, रेशम नहीं। और जिन जिन में रेशम मिली रहती है, पॉलिस्टर आदि बना रहता है, मटन टेलों से जो साफ चमकदार धागे होते हैं, वो धागे नहीं बांधना है। कौन सा धागा बांधना है? हथकरघा का, शुद्ध कपास का, रुई का बना हुआ धागा हम क्या करेंगे? बांधेंगे। नहीं है तो चांदी का क्या कर लेना? पेवर चांदी ले लेना। चांदी का क्या कर सकते हैं हम? संकल्प सूत्र के रूप में उसको भी क्या कर सकते हैं? हम पहन सकते हैं। सोने का पहन सकते हो, पहना सकते हो, लेकिन किसका नहीं? किसका? रेशम आदि का नहीं, जिसमें क्या होती है? हिंसा होती है। ऐसा अपन करते इस धर्म का पालन करेंगे। उस धर्म के लिए नीति होती है, व्यवहार में नीतियाँ बनाई जाती हैं। हमें कैसे क्या चलना चाहिए, पारिवारिक नीति कैसी है, सामाजिक नीति क्या है और राष्ट्रीय नीति क्या है, आत्मधर्म को पालन करने की नीति क्या है, इन सारी नीतियों को ध्यान रखते हुए नीति के विषय में कहा है पारिवारिक धर्म के लिए विवेक हो, विनय हो, वात्सल्य हो और व्रत हो। जिस परिवार में विनय होता है, विवेक होता है, वात्सल्य होता है और व्रत होते हैं, उस परिवार का कभी पतन नहीं होता है। ऐसी नीति होती है। उस नीति को बरकरार रखने के लिए हम स्कूल में जा कर के, पाठशाला में जा कर के शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन अनुशासित होता है। अपन सब ऐसे अनुशासित के साथ में कल के महापर्व को पुण्य का उदय है तुम्हारा कि अपन सबको गुरु महाराज का सानिध्य मिल गया है। उस दिन हर घर घर से पड़गाहन भी हुआ था और हर घर में आहार हुआ था। जिन घरों में मुनि महाराज का आहार हुआ था, उन श्रावकों को वो श्रावक अपने घर ले गए थे जिनके यहाँ महाराज का आहार नहीं हुआ था। क्यों? उन्होंने ये कहा 700 महाराज के आहार 700 घर में हुए हैं, तुम बहुत पुण्यशाली हो, तुम्हारा बहुत पुण्य है, इसी तुम सब अब हमारे घर चलो। क्या करने के लिए? आहार करने के लिए। ऐसा वात्सल्य पर्व क्या है वहाँ पर उस समय मनाया गया था। अपन सब भी आगम के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, नीति के अनुरूप धर्म को मनाते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए इस वात्सल्य पर्व को अच्छे से मनाएंगे। और कल के दिन 3-4 घंटे के लिए सारे विकल्प छोड़ करके अपन यहाँ उपस्थित होंगे और समझेंगे सहधर्मी का, सहधर्मी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, सहधर्मी कहते किसे हैं, इन सबको जान करके अपन ऐसे धर्म का पालन करेंगे। बोले परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजित शागी निराग सागर जी महाराज जी की जय। चलें सभी महानुभाव अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य मुनि श्री यक्षवान निराग सागर जी महाराज के चरणों में